हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम बात करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, सुएज कैनाल। आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, इसकी बेसिक डिटेल, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखेंगे, मैप में इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, क्या सुएज कैनाल की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है भारत के लिए और बाकी भी देशों के लिए। चलिए डिटेल में जानते हैं सुएज कैनाल के बारे में। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है और आप सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड ऑन विच डेट? भारत के संविधान को लागू किस तारीख को किया गया था? ए ऑप्शन 26 जनवरी 1949, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन 26 नवंबर 1950। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक सुएज कैनाल के बारे में। सुएज कैनाल जो बेसिकली लोकेट करती है इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में, एक आर्टिफिशियली सी लेवल्ड वाटरवे है, यानी इसको मानव निर्मित खुद बनाया गया है एक पानी के रास्ते के तौर पे। इसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1859 में और कंप्लीट होगी थी 1869 में। बेसिकली आपकी सुएज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर बोलते हैं, इसको कनेक्ट करती है रेड सी के साथ। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी के साथ। ये एक शॉर्टेस्ट रूट है जिसके थ्रू अटलांटिक ओशन को कनेक्ट किया जा सकता है इंडियन ओशन से और जो पैसिफिक ओशन है उसका वेस्टर्न पार्ट से। तो ये एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू बहुत सारा ट्रेड किया जा सकता है अटलांटिक ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशंस के बीच में। बेसिकली सुएज कैनाल ने क्या किया है, जो केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका में, इस रास्ते को इग्नोर करते हुए एक शॉर्टकट तैयार किया है जिसके थ्रू जो यूरोपियन कंट्री है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है एशियन कंट्री और मिडल ईस्ट कंट्री के साथ इजीली। इस शॉर्टकट के साथ जो पहले का डिस्टेंस था उसमें कमी देखी गई अब 7000 किलोमीटर की। तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है सुएज कैनाल की। बेसिक डिटेल देखें तो इस कैनाल की जो लंबाई है वो है 193.30 किलोमीटर। डेप्थ की बात करें 24 मीटर इसकी डेप्थ है और विड्थ की बात करें तो 312 मीटर इसकी विड्थ है। जियोग्राफिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजिप्ट का जो इस्थमस ऑफ सुएज है उसको नॉर्थ से साउथ तक कनेक्ट करती है ये कैनाल। सिंपल शब्दों में बोले तो जो इजिप्ट का पार्ट है उसको साउथ से लेके नॉर्थ तक कनेक्टिविटी देती है, जिसके थ्रू जो नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है उसको कनेक्ट किया जाता है साउथ के रेड सी के साथ। पोर्ट्स, सिंपल बात करें तो वहां पे एक पोर्ट है पोर्ट सैड, उसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ सुएज के साथ। पोर्ट सैड आपको मेडिटेरियन सी में मिलेगा और जो गल्फ ऑफ सुएज पोर्ट है वो आपको सुएज कैनाल जो कि रेड सी के पास मिलेगा। मैप में चलिए देखते हैं सुएज कैनाल कहां पे है और किस तरह से कनेक्ट करती है। तो जैसे ये रेड मार्क एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपकी सुएज कैनाल। ये जो पोर्शन है ये है सारा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और ये जो पोर्शन है वो है ये है लाल सागर जिसे रेड सी बोलते हैं और ये अरब की खाड़ी। तो यही एक रास्ता है जिसके थ्रू यहां पे बनाई गई है आपकी सुएज कैनाल। तो ये है आपका सुएज कैनाल जिसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर है। तो ये कनेक्ट करता है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ और इसको नाम दिया गया है सुएज कैनाल, जो कि हिस्सा है इस देश इजिप्ट का। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सुएज कैनाल की कंस्ट्रक्शन एक राजा था सेनोसरेट III, जो कि फिरौन, इजिप्ट के फिरौन जगह का एक राजा था सेनोसरेट III, उसी के समय इसकी कंस्ट्रक्शन जो कि 1887 और 1849 BC के दौरान रही है। पर जो इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन है उसने स्पीड पकड़ी अराउंड 300 साल पहले, क्योंकि एक मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ ये कैनाल। इसके थ्रू यूरोप और एशिया के देशों ने आपस में मिलकर
ट्रेड करना शुरू किया, जिसके कारण इन दोनों रीजन के जो भी देशेस हैं उनकी इकोनॉमी में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई। 1800s के मिड में फ्रेंच डिप्लोमेट और इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेस्प ने कन्विंस्ड किया इजिप्टियन के वाइसरॉय थे उस टाइम, सेड पाशा को, क्यों ना एक कैनाल की कंस्ट्रक्शन की जाए जिसके थ्रू ट्रेड को इंप्रूव किया जाए और यूरोप के देशों को कनेक्ट किया जाए एशियन कंट्री के साथ। 1858 में यूनिवर्सल सुइज शिप कैनाल कंपनी ने इस टास्क को एक्सेप्ट किया और कंस्ट्रक्शन को शुरू किया, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस कैनाल को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, जिसके थ्रू बाद में ये लीज खत्म होने के बाद इस सुइज कैनाल को हैंडेड ओवर कर दिया गया इजिप्टियन गवर्नमेंट को। टेकन ओवर बाय द इजिप्ट एंड अरब इजरायली वॉर। 1956 में क्या हुआ, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर ने इस कैनाल को नेशनलाइज्ड कर दिया, जिसके थ्रू कि पे करना पड़ेगा क्योंकि एक डैम की कंस्ट्रक्शन करनी थी नील नदी के ऊपर, जिसकी वजह से यूके, फ्रांस और इजराइल ने अटैक कर दिया इजिप्ट पे। नेशनलाइज करने के कारण उन्हें इस बात का एंगर्ड हुआ और उन्होंने क्या कर दिया, इजिप्ट मिस्र देश पे अटैक कर दिया यूके, फ्रांस और इजराइल ने। ये जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया इन चार देशों के साथ, तो इस कन्फ्लिक्ट को एंड किया गया एक ही साल बाद 1957, और इस कन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है यूनाइटेड नेशन को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व किया और पहले ही इंस्टान में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसने इस मैटर को सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये कैनाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वर्ल्ड की इम्प्रूवमेंट के लिए, रिलेशंस को बिल्टअप करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए। 1967 में नेबरहुड पड़ोसियों के कुछ इश्यूज हुए और इजिप्ट ने क्या किया, इस कैनाल को बंद कर लिया और सारी शिपों को जाने से रोक दिया, और ये सब चला 1975 तक। जो कैनाल का फोकल पॉइंट था वो था अरब इजरायली वॉर ऑफ 1973। 1973 में 6 दिन का अरब इजरायली वॉर चला, उस दौरान भी इस शिप को बंद रखा गया था। अरब जो कि इजिप्ट और सीरिया के साथ मिलकर इजराइल के साथ युद्ध कर रहा था, इसके कारण इजिप्ट ने इस कैनाल को बंद कर दिया था 1973 के दौरान भी। कैनाल ऑपरेशनलाइज, कैनाल को ओपन किया गया इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए 1869 में, जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। फ्रेंच और ब्रिटिश ने दोनों ने मिलकर शेयर किया इस कंपनी को, जिस कंपनी ने इसको बनाया था। ब्रिटिश ने अपनी पोजीशन को यूज किया और मैरीटाइम और कॉलोनियल इंटरेस्ट को देखते हुए एक डिफेंस फोर्स डिप्लॉय कर दी इस कैनाल के पोर्ट के पास, और इस फोर्स को डिप्लॉय किया गया एक ट्रीटी के अंतर्गत जिसको बोलते हैं 1936 ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंतर्गत इस कैनाल की प्रोटेक्शन के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए इस ट्रीटी को साइन किया इजिप्ट कंट्री के साथ, जिसकी वजह से इस के साथ उसने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया नियर बाय दिस कैनाल। 1954 में इजिप्टियन नेशनलिस्ट यानी कि नागरिकों ने बहुत सारा प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर, और जो ये एग्रीमेंट था दोनों के बीच, एक ट्रीटी साइन हुई 7 सालों के लिए, जिसके कारण ब्रिटिश को अपने जो भी सैनिक थे उनको हटाना पड़ा इस सुइज कैनाल से। नेपोलियन फेल्ड टू बिल्ड द सुइज कैनाल। इतिहास के पन्नों में यह भी कहा जाता है कि इस कैनाल को बनाने के लिए नेपोलियन ने भी कोशिश की थी। नेपोलियन ने 1798 में इजिप्ट पे कब्जा किया और उसी दौरान उसने अपनी एक टीम भेजी जिसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एक्सप्लोर करो इस जगह को और पॉसिबिलिटी बनाओ कैसे इस्थमस ऑफ सुइज को कट करके एक कैनाल बनाई जा सकती है और रेड सी को कनेक्ट किया जा सकता है मेडिटेरियन के साथ। बट सर्वेयर्स जो उसने भेजे थे उनकी कैलकुलेशन में फॉल्ट्स आया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि रेड सी जो है वो 30 फीट हाई है मेडिटेरियन सी से, और जिसकी वजह से उसने जो अटेम्प्ट किया था सुइज कैनाल बनाने के लिए वो फेल हो गया। तो ऐसा इतिहास के पन्नों में मेंशन है
कि नेपोलियन ने भी कोशिश की थी इस कैनाल को बनाने के लिए, पर वो फेल हो गया था। और जानकारी देखें सुएज कैनाल के बारे में, तो इस कैनाल के थ्रू दुनिया का 12% ट्रेड होता है। दुनिया का जितना भी ऑयल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है 7% इसी कैनाल के थ्रू जाता है। दुनिया की जितनी भी कंटेनर शिप हैं उनकी 30% जो कंटेनर शिप की ट्रैफिक है पर डे इसी कैनाल के थ्रू होती है, क्योंकि यही एक कैनाल है जिसके थ्रू एशियन कंट्री को यूरोप के देशों के साथ, अफ्रीकन कंट्री के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। ये कैनाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इजिप्ट के लिए, क्योंकि इजिप्ट की जीडीपी में पेंडेमिक कोविड से पहले ये 2% का कंट्रीब्यूशन देता था। 2020 में बात की जाए तो 18,800 से भी ज़्यादा शिप इस कैनाल के थ्रू पास की गई, और डेली ऐसा माना जाता है कि करीबन $10 बिलियन का ट्रेड जो है इस कैनाल के थ्रू ट्रेडिंग की जाती है। तो इसी बिहाफ पे कहा जा सकता है कि ये शिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए भी और इजिप्ट जैसे देशों के लिए भी। ब्लॉकेज ऑफ सुएज कैनाल, काफ़ी टाइम ये भी देखा गया है कि सुएज कैनाल ब्लॉक भी हुई है। 2014 में इजिप्ट की सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और ये प्रोजेक्ट था करीबन $8 बिलियन का। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सुएज कैनाल को एक्सपेंड करना चाहते थे, ये सुएज कैनाल की विड्थ को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते थे। पहले सुएज कैनाल की विड्थ थी 61 मीटर, जिसको इस प्रोजेक्ट के अंतर बढ़ा के कर दिया गया 312 मीटर। अब इसका मतलब था कि विड्थ को इंक्रीज करने का पर्पस था क्योंकि एट ही टाइम 2 शिप अपोजिट डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली क्रॉस कर सके इजीली, क्योंकि पहले क्या होता था एक शिप क्रॉस करती थी, फिर उस शिप के क्रॉस करने के बाद दूसरी शिप को जाने दिया जाता था। तो एट ए टाइम 2 शिप एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती थी, पर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भी मार्च 2021 में क्या हुआ, सुएज कैनाल ब्लॉक होगी 6 दिन के लिए। और ऐसा हुआ, एक कंटेनर शिप थी ताइवान की जिसका नाम था एवर गिवन। ये एवर गिवन शिप जो थी, इसने जो सुएज कैनाल है इसको 6 दिन के लिए ब्लॉक रखा। और रीजन क्या था, क्योंकि जो एवर गिवन शिप थी इसकी लेंथ थी करीबन 400 मीटर और ये स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण 23 मार्च की सुबह को ये बिल्कुल भी टिल्टेड होगी और इसके डायरेक्शन बिल्कुल क्रॉस्ड होगी, जिसके वजह से जो वाटरवे था वो टोटली ब्लॉक हो गया। और ये प्रॉब्लम देखी गई करीबन 6 दिन तक। 6 दिन तक इस कैनाल के थ्रू कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, जिसके कारण दुनिया भर के देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान और प्रॉब्लम्स इशू करने पड़े और इजिप्ट को भी काफ़ी लॉस हुआ। सिग्निफिकेंस क्या है सुएज कैनाल का, तो ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हैविली यूज्ड शिप लेन्स है। मतलब दुनिया की ऐसी शिप लेन है जिसके थ्रू बहुत सारी शिप्स रूट करती हैं, ट्रेड करती हैं। तो करीबन दुनिया का 10% जो ट्रेड का वॉल्यूम है इसी कैनाल के थ्रू हर साल देखा जाता है। हर रोज करीबन 50 शिप इस रूट के थ्रू डेली मूव करती है, जो करीबन $10 बिलियन का ट्रेड को कैरी करके ले जाती है। इस कैनाल के थ्रू फ्राइट और कार्गो भी जाती है, जिसमें क्रूड ऑयल से लेके पेरिशेबल गुड्स को भी सप्लाई किया जाता है। जो भी वस्तुएं चाइना से बनी हुई हैं यूरोप को इसी शिप के थ्रू आता है, और इवन बहुत सारे एशियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफ्रीका और यूरोप को भी इसी शिप के थ्रू इसी कैनाल के थ्रू जाते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सुएज कैनाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलिट्री इंटरेस्ट भी देखे जाते हैं, ना कि इजिप्ट के लिए बल्कि यूरोप के देशों के लिए भी, क्योंकि यूरोप के देशों का जो मिडिल ईस्ट से ऑयल जाता है वो इसी कैनाल के थ्रू भी जाता है, और एशियन कंट्री के साथ जो भी ट्रेड अप किया जाता है यूरोप का वो भी इसी शिप के थ्रू किया जाता है। यूएसए जो कि गारंटी सिक्योरिटी देता है सर्विलेंस की और अपने देशों को कि इस सुएज कैनाल का बेहतर यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। रशिया और चाइना भी काफी इंटरेस्ट दिखाता है इस रीजन में, ना कि वो सिर्फ ट्रेड में बल्कि मिलिट्री पर्पस से भी इस शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि
ये शिप ना कि सिर्फ ऑयल के ट्रेड के लिए बल्कि दूसरी वस्तुओं के ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कैनाल के थ्रू क्या है, मेडिटेरियन सी के थ्रू अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये थी बात सुइस कैनाल के बारे में, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे ये लाई करती है और किस तरह से इसका इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड ट्रेड में। वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।